नमस्कार। आप देख रहे हैं एक N20 लाइव। मैं आर रॉय आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि N20 लाइव की टीम पंचायती राज चुनाव का हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रही है, तो अभी तक 8 प्रखंडों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं और आठों जगह के नतीजे भी आ चुके हैं। और कहीं ना कहीं ये नतीजे इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि इस बार के पंचायती राज चुनाव पिछले बार से कहीं ना कहीं टफ होने वाला है, क्योंकि 80 से 85% पुराने कैंडिडेट बदल दिए जा रहे हैं और 10 से 15% ही पुराने कैंडिडेट दोबारा चुनाव जीत के आ रहे हैं। हालांकि जिस पंचायत में कार्य हुआ है, धरातल पे विकास हुआ है, जनता उनको दोबारा मौका दे रही है। तो अभी हम मौजूद हैं बड़हरिया प्रखंड में, और बड़हरिया प्रखंड के हथीगाई पंचायत में आज हम पहुँचे हुए हैं। और यहाँ के जो मुखिया थे हसमुद्दीन अंसारी जी, हसमुद्दीन खान जी, उन्हीं से हम मिलने के लिए आज आए हुए थे। तो वो अभी दौरा पे निकले हुए हैं पंचायत में। तो वहीं के एक वोटर है, उनसे हमारी बात हो रही है, जाकिर बाबू से। तो आइए इनसे जानते हैं कि इस बार पंचायती राज चुनाव किस बेस पे होने वाला है और यहाँ का क्या माहौल है और जनता किन के तरफ जाना चाहती है, और तमाम प्रखंडों में जो बदलाव की लहर चली है, क्या उस बदलाव की लहर को यहाँ पे कायम रखना ये लोग चाहते हैं कि या नहीं चाहते हैं, या जो पहले से मुखिया थे हसमुद्दीन खान जी उन्हीं को लाना चाहते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है जाकिर जी हमारे चैनल पे आपका। बहुत बहुत स्वागत है। और आपके चैनल के माध्यम से हम हथीगाई पंचायत के और भी जितने भी वोटर हैं या जो भी जनता है उनको बहुत बहुत जो है धन्यवाद देते हैं, और आप लोग को धन्यवाद देते हैं कि इस पंचायत में आके पंचायत का जो भी धरातल पे काम हुआ है, जो भी विकास हुआ है उसको दिखाने का काम कर रहे हैं, या जो भी इन 5 सालों में कार्य जो लंबित कार्य था, जो नहीं हो पा रहा था, जिसके चलते जो है पंचायत बहुत ही पिछड़ा हुआ था। बढ़िया प्रखंड में जो है एक पिछड़े पंचायत के तौर पर जाना जाता था हथीगाई पंचायत, लेकिन आज के दौर में इन 5 सालों में हमारे हिसाब से जो है सबसे ज़्यादा विकास हुआ है इस पंचायत में। इसलिए कि बढ़िया जो भी सर्कुलर इशू होता है उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा विकास जो है इसी पंचायत में हुआ है। तो एक चीज़ है जाकिर जी के, कहीं ना कहीं जो भी विपक्षी लोग हैं, प्रत्याशी लोग हैं, वो लोग विकास का मुद्दा ही उठा रहे हैं और उन लोगों का नाम है कि विकास नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ की आप जनता होने के नाते इसको आप भली भांति अनुभव कर सकते हैं कि 5 साल पहले आपकी पंचायत की स्थिति क्या थी और आज 5 साल के बाद आपकी पंचायत की स्थिति क्या है। क्या अंतर है 5 साल पहले में और इस 5 साल में? देखिए, जनता जो है, मुखिया कोई भी बने, कोई मुखिया जनता को खाना या पानी नहीं देता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जनता को चाहिए बेसिक सुविधाएं। जो भी हमारी सुविधाएं, सबसे पहली सुविधा है कि अच्छा रोड होना चाहिए पंचायत में, नाले की व्यवस्था होनी चाहिए। आज से 5 साल पहले हम लोग अगर पंचायत का ही कहीं जाना, दूसरे गांव में जाना पड़ता था तो जो है घुटने भर पानी को हेल के जाना पड़ता था, इसलिए कि कहीं भी रोड की स्थिति दयनीय थी, रोड सही नहीं था, नाले का सारा पानी रोड पर आता था। बाकी जो है आप कहीं भी चले जाइएगा पंचायत में, पंचायत भवन का जो है स्थिति जो है बहुत ही जर्जर था। पंचायत भवन में किसी तरह का जो है अधिकारी नहीं बैठता था, कभी मुखिया जी को नहीं देखता था। लेकिन अभी जो है किसी प्रकार का, सबसे बड़ी बात यही है कि रोड और नाले का जो है मतलब कि जोरदार काम हुआ है यहाँ पे, जिसके चलते जनता आज कहीं भी आने जाने में असमर्थ नहीं है, कहीं भी आसानी से आ जा सकती है। तो एक चीज़ और है कि इस सार्वजनिक विकास के अलावा कुछ व्यक्तिगत विकास भी होते हैं, जो निजी विकास, जिसमें राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, इंदिरा आवास, इस पे भी विपक्षियों का कड़ा प्रहार है। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए आप। देखिए, सबसे पहला तो ये पंचायत जो है, इससे पहले जो मुखिया थे, यानी जो इससे पहले जो विजयी हुए थे 5 साल पहले, उनके मतलब कि पंचायती राज में इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार था राशन की राशन में। कौन से महीने का राशन आया, कौन से महीने का राशन ऊपर ही ऊपर बिक गया, किसी को पता नहीं था। जनता त्रस्त थी एकदम। हम लोग भी जो है राशन वाले हैं, हम लोग जाते थे राशन के लिए तो पता चलता था कि इस महीने का राशन आया ही नहीं है। ऊपर से कोई कंप्लेन करता था तो बोलते हैं कि राशन जो है आया ही नहीं है, इसलिए कि जो यहाँ राशन जो डीलर थे यहाँ पे, अधिकारी को पैसा खिलाते थे, 2 महीने का 4 महीने का राशन एक ही बार बेच दिया करते थे। लेकिन जब से बदलाव हुआ पंचायत में, इस तरह का घटना जो है दोबारा नहीं हुआ। एक डीलर पहले था जो मनमानी करता था, लेकिन अभी जो है पंचायत में 3-4 जो है डीलर हैं जिनको एक लिमिटेशन दिया गया है, इतने घर का, इतने कार्डधारी का जो है राशन आपको बांटना है। और हर महीने जो है यहाँ के जो मुखिया हैं या जो मुखिया प्रतिनिधि हैं, वो लोग अपने देख रेख में राशन का वितरण कराते हैं, ताकि किसी भी तरह का जो है कालाबाजारी का जो है गुंजाइश नहीं होता है। तो क्या लग रहा है कि जनता इस बार रियल में जो विकास धरातल पे हुआ है उसको देखकर वोट करेगी, या जो विपक्षी जो अफवाह उठा रहे हैं उनके तरफ जाएगी? देखिए, पंचायत चुनाव या किसी भी तरह का जब चुनाव आता है तो विपक्षी पार्टियां जो है, आप काम करें या नहीं करें, उनका काम है आपके कमियों को गिनाना। कोई विपक्षी पार्टी ये नहीं कहता है कि इन 5 सालों में रोड बना या नहीं बना, क्या हुआ क्या नहीं कहा। विपक्षी पार्टियां जब चुनाव में आती हैं, चुनाव से पहले कहाँ रहती हैं? चुनाव से पहले भी उनको आना चाहिए, जनता के सुख दुख में साथ रहना चाहिए, या भी जो भी विकास लंबित है कम से कम
विपक्ष में रहकर तो आवाज़ उठाना चाहिए कि ये काम लंबित है, इसको कराना चाहिए, लेकिन सिर्फ चुनाव के समय ही ये लोग दिखाई देते हैं। यानी जैसे बरसात के समय बरसाती मेढक दिखते हैं, वैसी विपक्षी पार्टियां यहाँ दिखती हैं। तो आप एक युवा हैं और तमाम प्रखंडों में जहाँ भी चुनाव हुए हैं आप भी देखे होंगे न्यूज़ के माध्यम से कि जो भी नतीजे आ रहे हैं कहीं ना कहीं 80 से 85% पुराने कैंडिडेट बदल दिए जा रहे हैं, और उस बदलाव में सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो युवाओं का है, क्योंकि युवा राजनीति में पहले इंटरेस्ट नहीं लेता था, लेकिन इस बार के पंचायती राज चुनाव में युवा टर्निंग पॉइंट बन चुका है चुनाव का। तो क्या लग रहा है, जहाँ भी बदलाव हुए हुआ तो युवा का सपोर्ट रहा है तभी बदलाव हुआ है। इस पंचायत का युवा किन के साथ जाना चाहेगा? देखिए, इससे पहले जो है युवा जो है आकर्षित नहीं था हम लोगों की तरफ, लेकिन पिछले 5 सालों में युवाओं को दिखा कि युवा को समझ में आ रहा है कि कौन प्रतिनिधि जो है, कौन जो है नेता हमारे लिए काम करने वाला है, कौन नेता जो है बात बनाने वाला है। तो युवाओं को जो है इसलिए आगे आना पड़ता है ताकि जो है युवा को पता चले। युवा को पता चल चुका है कि बिना युवा के आगे आए पंचायत में या किसी भी तरह का कोई भी जो है बदलाव संभव नहीं है। इसलिए युवा जो है आगे आ रहे हैं और जो भी मतलब कि विकास का काम है या जो भी काम है उसको अपने आप जो है वो लोग वेरीफाई कर रहे हैं, देख रहे हैं कि काम हुआ है नहीं हुआ है। इसके मतलब कि इसके आधार पर युवा जो है नेता को या किसी भी जनता प्रतिनिधि को सपोर्ट कर रहे हैं। तो यानी हसमुद्दीन खान के जी के साथ युवाओं का भरपूर सपोर्ट रहेगा? एकदम भरपूर समर्थन है, और युवाओं का जो है एक जनसलाब है इनके साथ, इसलिए कि युवाओं को पता है कि कौन सा मुखिया जो है हमारे काम के लायक है और कौन सा मुखिया जो है हमारे लिए सिर्फ नाम के लिए मुखिया है। तो एक चीज़ और है कि यूथ हो या पढ़े लिखे जो लोग हों वो राजनीति में आए हैं, सही बात है, लेकिन उनके लिए जाति मजहब धर्म कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन इससे पहले 5 साल पहले जो भी चुनाव होते थे जाति बेस पे होते थे, धर्म बेस पे होते थे, लेकिन इस बार जहाँ भी चुनाव हो रहा है जाति मजहब से ऊपर उठकर यही देने के अच्छे प्रत्याशी चुनाव जीत के आ रहे हैं। तो क्या लग रहा है आपके पंचायत की भी जनता जाति मजहब से ऊपर उठकर 5 साल में जो विकास हुआ है उस विकास को देखते हुए इनको वोट करेगी? बिल्कुल, जो है जाति मजहब का कहीं नामो निशान नहीं है, खासकर पंचायती चुनाव में इस तरह का कि कहीं भी जे देखने को नहीं मिल रहा है। यानी 15% लोग जो वापस आ रहे हैं 5 सालों के बाद जीत के, जो भी बदलाव हो रहे हैं उसमें जो विकास किया है वो वापस आ रहा है। जिसने तो जैसा कि हमारे साथ मौजूद है, अभी हम आए हैं मुखिया जी के दरवाजे पे और ये उनके जो पुत्र हैं मुखिया प्रतिनिधि इस बार हैं अरमान जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो इनसे जानेंगे कि हम तो जान चुके हैं 5 साल में कितना विकास हुआ है, वो अलग चीज़ हो गया। अब आने वाला जो 5 साल है वो कैसा रहेगा और उसका क्या ड्रीम दिखाते हैं पंचायत की जनता को और किस बेस पे वोट मांगते हैं। तो सबसे पहले अरमान जी स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। जी, आपके चैनल और दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो क्या लग रहा है अरमान जी, जो तमाम प्रखंडों में जो चुनाव हुए हैं जहां भी वोटिंग हुआ है, आप भी देखे होंगे बदलाव की लहर चल रही है, लेकिन उस बदलाव के लहर में आपका जो पंचायत हाथीगाई ये सही सुरक्षित दिखाई दे रहा है, तो क्या रीज़न है? देखिए, हम चुनाव में 5 साल तक मेरा मुद्दा विकास ही रहा था और आगे भी मुद्दा हमारा विकास ही है। हाँ, जो आप बदलाव की बात कर रहे हैं जो कहीं कहीं दिख रहा है, जैसे कि ज़्यादातर अन्य प्रखंडों में या हमारे भी प्रखंड में हो सकता है, तो उसका एक ही मूल कारण है कि जो काम नहीं किया है तो जनता तो उसको बदलेगी, लेकिन जो काम किया है उसको जनता अपने कंधे पे बैठा के घुमाएगी और जिताएगी भी। तो ये तो 5 साल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, इसमें विकास भी हुआ है, हमारे लोगों से बात हुई, लोगों का नाम है कि हाँ सरकारी योजना का लाभ मिला है और मान सम्मान सब भी मिला है हम लोग को, लेकिन अब आने वाले 5 साल जो हैं उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं जनता से आप? आने वाले समय में हम अभी पंचायत सरकार भवन यानी मिनी ब्लॉक बनवा रहे हैं अपने पंचायत में, जिससे कि हमारे प्रखंड के लोगों को काम कोई भी काम हो उसके लिए बड़हड़िया प्रखंड पे ना जाके हमारे पंचायत में ही हो जाए, सिवान ना जाना पड़े। जो भी काम छूटे हैं जैसे कि पेंशन की काम हो गई या राशन कार्ड हो गया, ऐसे जो निजी फायदे की जो कामें हैं जो बिना रुकावट के हो जाएंगे अब हमारे पंचायत में। अभी तक हम लोगों ने काम शुरू करवा दिया है, नींव तक काम हो गया है, लेकिन राशि की कमी की वजह से हाँ चुनाव और राशि और ये आचार संहिता लगने की वजह से काम रुका हुआ है। चुनाव जैसे ही खत्म होगा काम फिर उसमें लग जाएगा। एक और है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में क्या सोच रखे हैं आप? स्वास्थ्य के बारे में देखिए, पंचायत के लोग हमारे बारे में जानते हैं। हम लोग देखिए अभी चुनाव का माहौल है, कोई कुछ भी बोल सकता है, कोई तो एयरपोर्ट बनवा देगा, वो अलग बात है। हाँ हाँ, वो तो मुंह से तो करना है तो कोई कुछ कर देगा, लेकिन हम लोग का छवि है कि जो हम लोग कहते हैं वो करते हैं। ये एकदम समझिए कि ब्रह्मा का रेखा है, ठीक है। चुनाव खत्म होते ही जब हम दूसरी बार मुखिया बनते हैं तो अपने पंचायत के लिए एक एम्बुलेंस की व्यवस्था करेंगे
वो फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि निःशुल्क रहेगी। जो हमारे पंचायत के लोगों को कोई बीमार पड़ गया, कोई दुर्घटना घट गई, या किसी महिला को लेबर पेन हुआ, यानी कि समझ जाइए कि डिलीवरी वगैरह, ये सब कुछ भी तरीके का प्रॉब्लम आता है तो ये अपने मतलब कि इलाज के लिए सिवान सदर अस्पताल जा सके या कोई और अस्पताल में जाने में कोई दिक्कत नहीं। ये सबसे बड़ी बात रही कि उसका खर्च हम अपने निजी वहन करेंगे, क्योंकि मुखिया के फंड में एम्बुलेंस खरीदने और इसका कोई फंड नहीं होता है, वो हमारा अपना ये रहेगा जनता के लिए। तो आप जनता से क्या अपील कीजिए, क्योंकि बहुत सारे प्रत्याशी, ये बात सही बोले कि आप कोई बनवाने की एयरपोर्ट बनवा सकता है, हाँ। तो ये सही बात है कि बहुत सारे प्रत्याशी हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनको पता नहीं है कि मुखिया के लिए क्या क्या लिमिटेशन है, क्या क्या फंड आते हैं, तो वो जनता से बढ़ चढ़ के वादे कर रहे हैं। उनका जो मैनिफेस्टो है, मानो प्रधानमंत्री का मैनिफेस्टो है, सारा चीज़ उन्हीं के हाथ में है, चुनाव जीतने के बाद वो पास कर देंगे। लेकिन जनता भी जानती है कि मुखिया कहाँ तक कार्य कर सकते हैं, क्या चीज़ें मिल सकता है। तो आप क्या कहना चाहते हैं जनता से? देखिए, मुखिया का चुनाव हो या MP MLA का चुनाव, हर आदमी का, जैसे जिला परिषद हो गए, सरपंच हो गए, हर तरीके का चुनाव होता है, लेकिन सबका एक लिमिटेशन है, सबका